आधुनिक नृत्य कला में पंडित उदय शंकर जी का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। उदय शंकर जी द्वारा बनाए गए बैले यानी नृत्य नाटिकाएं भारतीय संस्कृति का ऐसा दर्पण है जो 1930 और 35 के बीच यूरोप भर से निकलकर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए। इन बैलेज ने उदय शंकर जी को एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी बना दिया। 1936 में उदय शंकर जी अपनी बैले टीम के साथ इंग्लैंड के डार्टिंगटन आर्ट स्कूल में थे। उन्होंने वहां नए कलाकारों को गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करते हुए देखा। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा ही एक आर्ट स्कूल भारत में भी खोला जाए तो भारत की कलाओं का विकास हो सकता है। यही सोचकर उदय शंकर जी 1938 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आ गए और अल्मोड़ा शहर से 3 किलोमीटर दूर सिमतोला के पास उन्होंने द उदय शंकर इंडिया कल्चर सेंटर की स्थापना की। नए छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण देने के लिए उस समय के भारत के महान गुरुओं को अल्मोड़ा बुलाया गया, जिनमें कथकली के लिए शंकरण नंबूदरी जी, भरतनाट्यम के लिए कटप्पा पिल्लई, मणिपुरी के लिए अंबी सिंह जी, नृत्य और अभिनय के लिए जोहरा सहगल जी शामिल थे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस जमाने में भारतीय संगीत के सबसे बड़े शिखर पुरुष यानी उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब को भी अल्मोड़ा में बुला लिया गया और यहीं से उनके हाथों से कई ऐसे शिष्य निकले जिन्होंने आगे चलकर भारत का नाम संगीत और कला के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानस पटल पर छा दिया। इन्हीं में से एक नाम था पंडित रविशंकर जी, जिन्होंने उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से अल्मोड़ा में रहकर सितार की अपनी कला को इतना मजबूत बना लिया कि वो आगे चलकर उन्हें एक महान संगीतकार के रूप में स्थापित कर गए। उदय शंकर जी के इस कल्चर सेंटर में देश के बहुत से छात्र छात्राओं ने एडमिशन लिया। उनको यहाँ नृत्य कला के साथ साथ दूसरी कलाओं से भी परिचय कराया जाने लगा ताकि वो एक संपूर्ण कलाकार बनकर निकले। अल्मोड़ा के प्राकृतिक वातावरण में छात्र छात्राओं को सीखने का एक अच्छा माहौल मिला और उनकी कल्पना शक्ति का विकास हुआ। उदय शंकर जी ने उनकी परफॉर्मेंस करने के लिए रानीधारा के आसपास पहाड़ी सीढ़ीनुमा खेतों को काटकर एक मंच की स्थापना की, जिसमें ये कलाकार अपना प्रदर्शन किया करते थे। रानीधारा के आसपास के दर्शकों के लिए उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तुति होती थी वो थी शैडो रामलीला, यानी छाया के द्वारा रामलीला का मंचन करना। ये एक कमाल की प्रस्तुति होती थी। अल्मोड़ा में उदय शंकर जी के एक महत्वपूर्ण छात्र रहे फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में प्यासा, आर पार, साहब, बीबी और गुलाम जैसी फिल्म बनाकर एक मुकाम हासिल किया। उदय शंकर जी के एक और छात्र थे सरदार मलिक, जो आए तो थे नृत्य सीखने लेकिन आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े संगीतकार बने और सारंगा जैसी फिल्म को उन्होंने अपने संगीत से निर्देशित किया। सरदार मलिक ही आज के चर्चित संगीतकार अनु मलिक के पिताजी हैं। शांता गांधी रंगमंच के क्षेत्र में यहाँ से निकला एक बहुत बड़ा नाम है। लक्ष्मी शंकर अंतर्राष्ट्रीय गायन में पहली गायिका हैं जिन्होंने भारत को सम्मान दिलाया। शांति वर्धन और प्रभात गांगुली वो कलाकार हैं जिन्होंने रंगमंच में पपेट्स और कलाओं के जरिए आजादी के बाद नए भारत में नई कलाओं की कल्पना गढ़ी और एक नए रंगमंच का विकास किया। उदय शंकर जी के एक महत्वपूर्ण शिष्य पंडित नरेंद्र शर्मा जी हैं, जिन्होंने नृत्य कला को आधुनिकता से जोड़कर एक नए रंगमंच का विकास किया है। 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण आर्थिक कारणों से ये सेंटर बंद हो गया, लेकिन भारत की कलाओं के विकास में उदय शंकर जी के इस योगदान को भूला नहीं जा सकता है।